अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला, लेकिन डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार गए। उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन सीएम का चेहरा यानी पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। अब सवाल है कि यूपी में केशव प्रसाद मौर्य का सियासी भविष्य क्या है? उन्हें योगी की टीम में जगह मिलेगी या फिर संगठन में भेज दिया जाएगा? वहीं उत्तराखंड को लेकर यही सवाल है कि क्या चुनाव हारने के बाद भी धामी पर बीजेपी दांव लगाएगी? ये तस्वीर उस वक्त की है जब बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का दफ्तर में भव्य स्वागत हुआ। योगी के बगल में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी। ठीक उसी वक्त सिराथू विधानसभा के काउंटिंग सेंटर पर चल रही गिनती में केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे थे। केशव लखनऊ में थे और यहीं पर उन्हें देर रात हार की बुरी खबर मिली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद अब हर जबान पर बस यही चर्चा है कि केशव दोबारा डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं। चुनावी अभियान के दौरान 300 सीटें जीतने का दम भरने वाले केशव प्रसाद मौर्य का हारने के बाद भविष्य क्या होगा? किसान भी, मजदूर भी, नौजवान भी, माताएं बहनें भी, सब लोग हमारे साथ हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश का विकास भी होता रहेगा और देश के विकास का रास्ता भी खोलने का काम है। जानकार मानते हैं कि संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद से भी लंबे अरसे तक जुड़े रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। उनका नाम सीएम की रेस में था। हालांकि बाद में पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगाई थी। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष और विपक्ष में जाने वाले बिंदुओं के बारे में बताते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में बिंदु: बीजेपी का ओबीसी चेहरा, कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़, टॉप लीडरशिप की पसंद, बीजेपी का गढ़ा हुआ चेहरा, 2017 में बीजेपी अध्यक्ष। अब बताते हैं वो बिंदु जो केशव प्रसाद मौर्य के विपक्ष में खड़े हैं। गृह जनपद से चुनाव हारना, योगी के साथ अच्छी केमिस्ट्री नहीं, खुद को सीएम का दावेदार मानना, नाराज विधायकों का पक्ष लेना, हारे उम्मीदवारों को सरकार से बाहर रखना। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के करीब हर जिले में सभाएं की और मौर्य समाज समेत पिछड़ी जाति को बीजेपी से जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाई। समाजवादी पार्टी को भी पता है, उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। बीजेपी को जिताने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर और बाहर उन्हें पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं। बीजेपी के एक गुट का मानना है कि डिप्टी सीएम को दोबारा सरकार में वही जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि तमाम दूसरे नेताओं की माने तो 2024 के मद्देनजर पार्टी उन्हें दिल्ली बुला सकती है और संगठन में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। क्या केशव मौर्य दोबारा डिप्टी सीएम होंगे? इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा कयास भी लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में हो रही सबसे बड़ी मीटिंग के मुद्दे में भी ये मुद्दा सबसे बड़ा है कि केशव मौर्य का क्या होगा। चर्चा ये है कि पार्टी किसी सूरत में केशव मौर्य के हारने के बावजूद उनके न तो चेहरे को कम करना चाहती है और न ही उनका कद छोटा करना चाहती है। बीजेपी को भी पता है कि केशव प्रसाद मौर्य को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में पिछड़ों का बड़ा चेहरा है, जो गैर यादव ओबीसी समुदाय में अच्छी पैठ रखता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के बीजेपी छोड़ने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी में कद और बढ़ा है। चुनाव में मिली हार से केशव प्रसाद मौर्य के सियासी कद को झटका जरूर लगा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी उन्हें नई जिम्मेदारी देने से बचे। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद सदस्य हैं। इस स्थिति में डिप्टी सीएम या कैबिनेट मंत्री बनने की राह में कोई रोड़ा नहीं आ सकता है। हालांकि योगी से उनके रिश्तों को लेकर मतभेद जग जाहिर है।
कई मौकों पर खुद मौर्य ने भी योगी से मतभेद की अफवाह को जमीन दी है। चेहरा कौन होगा? क्या योगी जी के लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा? वही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का अगले 2022 में? मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह संगठन नहीं चलता है। हमारा नेतृत्व है और नेतृत्व जो तय करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नेतृत्व कोई भी बात तय करेगा, हमारी पूरी पार्टी उस निर्णय के साथ एकजुट होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश में लहराने का काम करेंगे। 22 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे। केशव प्रसाद मौर्य लगातार खुद को सीएम पद का दावेदार मानते रहे हैं। हालांकि टॉप लीडरशिप ने योगी के चेहरे पर चुनाव से पहले ही मोहर लगा दी थी। तो क्या अब दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री की वजह से बात बिगड़ सकती है, या फिर केशव प्रसाद मौर्य का सियासी कद पहले की तरह कायम रहेगा? ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के भविष्य को लेकर कयासबाजी जारी है। यानी उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सवाल यही है कि पुष्कर सिंह धामी को मिली हार के बाद भी कुर्सी मिलेगी या फिर टॉप लीडरशिप किसी नए चेहरे को मौका देगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। कई विधायक समेत सांसद मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होने की बात कह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि धामी के हारने के बाद करीब आधा दर्जन विधायकों ने उनके लिए सीट छोड़ने की पेशकश की है। हालांकि सीएम कौन होगा, इसे लेकर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक मंथन और चिंतन का दौर जारी है। सरल शब्दों में समझें तो गेंद दिल्ली में टॉप लीडरशिप के पाले में है। अब देखना यह होगा कि टॉप लीडरशिप धामी पर भरोसा जताती है या कोई नया चेहरा चुनती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।